हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो दोस्तों, आज का भी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। ठीक है, मेरे ही किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। नए ब्लॉगर्स हैं इसलिए छोटे छोटे चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट नए ब्लॉगर जो कि अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सीखने की अभी ज़रूरत है। और सिर्फ सीखना ही नहीं, समझना भी है, ताकि कल दिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद से उसका समाधान निकाल सके। ठीक है, तो गाइस, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है एडसेंस अप्रूवल हो या ब्लॉगिंग सीखना हो या यूट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो उसका समाधान मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ। वेबसाइट में अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल है प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। आपका एरर जो भी है उसे मैं सॉल्व करने की सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एसईओ के बारे में। तो जब भी लगभग जितने भी ब्लॉगर हैं ये वर्ड बिल्कुल सुने ही होंगे कि एसईओ क्या होती है। अगर पूछा जाए एसईओ क्या होती है तो ज़्यादातर जवाब दे देते हैं कि एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट एक्चुअल क्या है, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। मैं सिंपली भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग हिंदी में अगर मीनिंग निकाल करके देखते हैं तो यहाँ पर सर्च इंजन मतलब आपको समझ में आता है एक ऐसा यंत्र जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, यानी किसी चीज़ को ढूंढते हैं, जो कि गूगल है। ठीक है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और यूज़ करते हैं वो है गूगल। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि हम लोग यहाँ पर सर्च इंजन गूगल है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, तो इसी का हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन करना होता है अपने आर्टिकल में। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज किसको बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग जब किसी चीज़ को किसी के अनुरूप बनाते हैं, यानी हम अपने आर्टिकल को सर्च इंजन के अनुरूप बना रहे, यानी उसके लिए उत्तम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ करना इसी को कहते हैं कि जब हम लोग अपने आर्टिकल को सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए उसके अनुसार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उत्तम बनाने की कोशिश करते हैं या उसके अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है गाइस, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब क्या है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी जो एसईओ होती है, उसे हम लोग दो तरह से करते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो कहलाता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, सिंपल सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने आर्टिकल में, यानी जो भी सुधार करने की कोशिश करते हैं लिखते समय, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है, यानी अभी तक हम लोगों ने उसे पब्लिश नहीं किया है, तो पब्लिश करने से पहले हम लोग उस आर्टिकल को इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो आर्टिकल जल्द से जल्द गूगल पे रैंक हो जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। किन किन बातों को ध्यान रखते हैं ऑन पेज एसईओ में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो हम लोग एक आर्टिकल का टॉपिक चुनते हैं और उस टॉपिक को हम लोग कुछ अच्छा तरीका से हम लोग टाइटल में लिखते हैं। ठीक है, और टाइटल में जो हम लोगों ने लिखा है उसको हम लोग कीवर्ड बना करके उस चीज़ को हम लोग डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन पर देने की कोशिश करते हैं, और जितना लंबा हमारा आर्टिकल होता है उस आर्टिकल के अनुसार बीच बीच में उसी कीवर्ड को हमें एक से ज़्यादा बार यूज़ करना होता है। यहाँ तक कि मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, तो उस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, तो एक आर्टिकल में एक इमेज लगाते हैं हम लोग, और उस इमेज का साइज प्रॉपर हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिससे कि वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में फ्रेंडली हो, दोनों में ठीक तरह से वो ओपन हो जाए। हम लोग इमेज में भी टाइटल टेक्स्ट और अल्ट टेक्स्ट फिल करते हैं जिससे कि इमेज के द्वारा भी हमारा आर्टिकल जो है वो रैंक कर सके। इसके अलावा हम लोग अपने आर्टिकल में यूआरएल का भी प्रयोग करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूआरएल। कुछ यूआरएल तो हम लोग अपने ही वेबसाइट के कुछ टॉपिक है जो कि पहले से लिखी हुई है उसको हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ सजेशन के तौर पे हम लोग कुछ आउटर लिंक भी जो है वो शेयर करते हैं।
इसके अलावा हम लोग एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में हम लोग, ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब गूगल में हम लोग किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो टॉपिक का नाम, टाइटल जो है लिख करके आता है, उस टाइटल के नीचे कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, जिसे देख करके लोग हमारे टॉपिक को क्लिक करते हैं और हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं। तो गाइज ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड वगैरह डालते हैं तथा कुछ अट्रैक्टिव बातें लिखते हैं जिससे कि लोग हमारे आर्टिकल में क्लिक करने पे बाध्य हो जाए या उसे अट्रैक्ट कर ले। तो ये तो है गाइज ऑन पेज एसईओ। इसमें और भी बहुत कुछ होता है। जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ आपको समझ में आने चालू हो जाएगी। यानी पब्लिश करने से पहले हम लोग जितना भी कस्टमाइजेशन करते हैं अपने आर्टिकल में, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही कहलाता है ऑन पेज एसईओ। इसके बाद क्या होता है गाइज, अब ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग अपने पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं तो पब्लिश करने के बाद हम लोग इसे रैंक कराने के लिए कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर में हम लोग लाते हैं इसे शेयरिंग करना। यानी अलग अलग जो सोशल मीडिया होती है, चाहे वो फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, व्हाट्सएप हो, अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया होती है, ठीक है, कोरा हो गया। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिंक को शेयर करते हैं ताकि वहाँ से हमें ट्रैफिक मिल सके। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहाँ पे सेम टॉपिक का आर्टिकल पड़ा होता है और उन लोगों के पास विजिटर काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। तो वहाँ पर जा करके हम लोग अपने वहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद अपना लिंक भी वहाँ पर, अपने आर्टिकल का लिंक को शेयर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बैक लिंक बनाना, ठीक है। यानी बहुत सारे बैक लिंक भी हम लोग जनरेट करते हैं ताकि उससे भी हमें कुछ ट्रैफिक मिल सके। यानी पब्लिश करने के बाद हम लोग अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो होता है ऑफ पेज एसईओ। इसमें से एक एडवर्टाइजिंग भी होता है। हम लोग एडवर्ड के द्वारा या फेसबुक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो अपने आर्टिकल को एडवर्टाइज करते हैं, पैसे दे करके उसे जो है हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास वो एडवर्टाइज जाता है और वहाँ से भी हमें जो है ना विजिटर्स मिल जाते हैं। तो ये होता है गाइस एसईओ करना। एक है ऑन पेज एसईओ, पब्लिश करने से पहले उसे हम लोग क्या करते हैं, तो सर्च इंजन के अनुरूप बनाने का कोशिश करते हैं ताकि उसका बेहतर रिजल्ट हम लोग को मिल सके ऑन पेज एसईओ में। और पब्लिश करने के बाद हम लोग जो भी रैंक करवाने के लिए जो भी काम करते हैं वो कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईओ क्या होती है और ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है गाइस तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझसे आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।